हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिशर के बारे में। फिशर क्या है, फिशर होने का मुख्य कारण क्या है और मौजूदा समय में फिशर को ठीक करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शंस मौजूद है। ये सब सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब हम जानते हैं फिशर क्या है। दोस्तों, ये आपका टॉयलेट का रास्ता है। इस रास्ते में कहीं भी सपोज यहाँ 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 कट लग जाना यानी चीरा लग जाना। जब कट लगता है, चीरा लगता है तो घाव बन जाता है, उसी को हम फिशर बोलते हैं। फिशर का मुख्य कारण क्या है? फिशर का मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं और बाथरूम बहुत सख्ती से निकलते हैं, यानी बहुत टाइट निकलती है, बहुत कड़क निकलती है। जब बाथरूम कड़क निकलती है तो इस रास्ते में घर्षण होती है। जब बाथरूम कड़क होगी तो इस रास्ते में घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगी, इस रास्ते में दबाव पड़ेगी। दबाव पड़ने की वजह से कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, उसी को हम फिशर बोलते हैं। फिशर का इलाज क्या है? अगर आपका फिशर इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती दौर में है, अभी अभी हुआ है, तो आप कुछ मेडिसिन के मदद से, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करके आप उस फिशर को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका फिशर शुरुआती दौर में है तो आप उसमें डिल्टियाज़ाइम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नाइफेडिपिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक क्रीम का इस्तेमाल करना रहता है, आपको दोनों क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। ये क्रीम का काम क्या रहता है? सपोज ये आपके बाथरूम के रास्ते में यानी टॉयलेट के रास्ते में चीरा लगा है, जख्म हुआ है, तो ये जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है क्योंकि इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होती है। जब भी फिशर होता है, जब भी आप टॉयलेट करते हैं, यहाँ पे जब टॉयलेट करते हैं तो बहुत दर्द होता है, अनबियरेबल पेन होता है। पेन होने की वजह से ये हमारे दिमाग को सिग्नल करती है और जो हमारा जो टॉयलेट करने का रास्ता है वो हम खुद से टाइट कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत दर्द होता है, इसलिए वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है। इसलिए वो जो फिशर है, वो जो जख्म है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये जो डिल्टियाज़ाइम और ये जो नाइफेडिपिन क्रीम है, ये लगाने के बाद वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो जो जख्म है, वो जो घाव है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और ठीक हो जाता है टाइम के हिसाब से। और जो दूसरा है वो है आप गुनगुने पानी में बैठे, यानी गर्म पानी टब में डालें, उसमें बेटाडीन सॉल्यूशन डालें और बेटाडीन सॉल्यूशन डाल के बैठे। इससे वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। वहां पे जो भी इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको पानी में डेली 2 टाइम बैठना है, सुबह शाम, जिसे हम सिट बाथ बोलते हैं। सिट बाथ और ये जो क्रीम है, ये दोनों फिशर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और जो इनिशियली जो शुरुआती दौर में जिनको फिशर होता है, वो इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है आप कुछ लैक्सेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लैक्सेटिव मेडिसिन लेने से आपका जो बाथरूम में जो टॉयलेट है वो सॉफ्ट आएगा, यानी बहुत कड़क नहीं होगा, बहुत सख्ती से नहीं आएगा। तो सॉफ्ट आएगा तो उस जगह पे प्रेशर नहीं आएगा, जिससे आपका जो जख्म है वो जल्दी जल्दी हील होने लगेगा। अगर आपका फिशर क्रोनिक है यानी बहुत पुराना है, क्रीम लगाने के बाद भी, सीट बाथ लेने के बाद भी, आप लैक्सेटिव मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तभी आपको क्या करना चाहिए? तभी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपके फिशर को देखेंगे, देखने के बाद वो आपको सर्जरी के लिए एडवाइस देंगे। तो सर्जरी में हम क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आज के डेट में जो फिशर के लिए जो सर्जरी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, नंबर 1 एनल स्ट्रेचिंग। एनल स्ट्रेचिंग करते हैं। एनल स्ट्रेचिंग की वजह से, वो भी शुरुआती दौर में होता है तो इससे ठीक हो जाता है। पार्सली स्फिंक्टर को भी कट करते हैं, जिसके वजह से जो आपका फिशर है वो धीरे धीरे हील होता है। नंबर 3, जो फिशर का टैग है उसको निकाल दिया जाता है लेजर के माध्यम से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो उस टैग को लेजर के माध्यम से निकाल देना है। इससे आपको तकलीफ कम होती है और जो रिकवरी चांसेस यानी जो ठीक होने का चांसेस है वो बहुत जल्दी होता है। इसमें बहुत ज्यादा दवा की जरूरत नहीं होती है और 2-3 महीना जो समय लगता है ठीक होने में, वो नहीं लगता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आपको क्रोनिक फिशर है, दवा के माध्यम से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप लेजर से जो उसका जो जख्म का जो टैग है, उस टैग को
लेजर के माध्यम से निकाल दें। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।